हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जहां मैं आज आपको शॉर्टकट एंड ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। आज हम यहां पे देखेंगे कि बहुत ऐसे शॉर्टकट कीज हैं जिनका उपयोग करके हम अपना टाइम बचत कर सकते हैं और उनके मदद से हम बहुत ही आसानी से अपना जो काम है बहुत ही कम समय में और विथ एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टिप्स नंबर 1 की तरफ। तो पहला टिप्स है कि अगर आपको यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचना है तो किस प्रकार से आप शॉर्टकट तरीके से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग 6 तरीके से जो लाइन ड्रॉ करना है वो बता रहा हूँ। आप भी यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर लाइन को ड्रैग या यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको कीबोर्ड से यहाँ पे डैश 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 जो डैश होते हैं, छोटे डैश, मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखे। इस प्रकार से छोटे डैश लगाने हैं। इसके बाद आपको सिंपल कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है तो आपके सामने यहाँ पे एक लाइन खींच के आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको ये थोड़ी सी पतली लाइन है, अगर इसे थोड़ा सा हल्की सी थिकनेस में और चाहिए तो आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ अंडर स्कोर यहाँ पे 3 बार प्रेस करेंगे तो इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो सेम इसकी जो है तो हल्की सी थोड़ी सी मोटी लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ मिल जाएगी। अगली लाइन की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे 3 टाइम्स आपको यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है। जैसे इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपको डबल लाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अगर 3 बार स्टार प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको डैश डैश यहाँ पे इस तरह से लाइन देखने को मिल जाएगी। और अगली जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ होने वाली है तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे जो हैच है इसको हम 3 टाइम्स प्रेस करेंगे। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है लाइन ड्रॉ होते मिल जाएगी। इसके बाद शिफ्ट के साथ टाइल्ड बटन जैसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से जिग जैग की जो लाइन है ड्रॉ होती हुई नजर आएगी। तो आप इस प्रकार से जो है एमएस वर्ड के अंदर लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हमारे टाइम को मैनेजमेंट करने में जो है तो आसान बनाती है। हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। तो जो अगला टिप्स है वो ये है कि अगर आपने अभी तक जो है रैंड कमांड के माध्यम से यहाँ पे कुछ रैंडमली पैराग्राफ यहाँ पे लेके आते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक नया ट्रिक बता रहा हूँ जहाँ से भी आप कुछ पैराग्राफ यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर शो ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको वही कोड डालना है इसी तरीके से जैसे कि हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं। इक्वल प्रेस करना है। मैं इसकी साइज को पुनः से इंक्रीज कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ यहाँ से इंक्रीज हो रही। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है LOREM लिखना है। इस प्रकार से LOREM एंड कोष्टक चालू कोष्टक बंद, या आपको जितने पैराग्राफ जितने लाइंस के चाहिए वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे देख पाएंगे कि ये देखिए यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इस प्रकार से जो है यहाँ पे कुछ पैराग्राफ रेंडमली जो है हमारे एमएस वर्ड के अंदर आ चुके हैं। तो आप भी जो है इस शॉर्टकट का उपयोग करके आप यहाँ पे कुछ पैराग्राफ उपयोग कर सकते हैं। पूरा से रिपीट कर रहा हूँ। आपको सिंपल इक्वल प्रेस करना है, लिखना है LOREM लॉरेम और कोष्टक चालू। जैसे आपको 9 लाइन्स का लाइन पैराग्राफ चाहिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ जो है पैराग्राफ आ चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जो भाषा यहाँ पे लिखी गई है ये लैटिन भाषा में है, सारा का सारा लैटिन भाषा में है। लेकिन यहाँ पर भी इस वर्ड में हम यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। फ्रेंड्स जो अगला आपका जो ट्रिक है वो ये है कि जैसे आपका यहाँ पे जो रिबन है यहाँ पे अगर हाइड हो जाता है या शो है तो हाइड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे टाइटल बार की तरफ राइट साइड में रिबन डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन करते हैं तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है रिबन हाइड हो जाएगा। इसके बाद जैसे इसमें क्लिक करेंगे और शो टैब में क्लिक करेंगे तो जो आपका टैब है ओनली टैब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे शो टैब एंड कमांड में क्लिक करेंगे तो जो टैब है वो भी दिखेगा, साथ में जो कमांड है वो भी जो है यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये था मैनुअल तरीका। अगर हम यहाँ पे शॉर्टकट की बात करें तो आपको कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करना है। जैसे F1 प्रेस करेंगे तो जहाँ जो इसका रिबन है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक्स की ओर। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला जो ट्रिक है अपना एमएस वर्ड के अंदर तो आप यहाँ देख पाएंगे
यहाँ पे जो हम बॉर्डर लगाते हैं आपके पेज पर, तो वो जो है एक ही पेज पर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो सारा का सारा जो है दूसरे पेज में बॉर्डर लग जाता है। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बॉर्डर लगा करके। चलिए मैं पहले पेज का जो कलर है उसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। पेज का जो कलर है मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो है सारा का सारा जो पेज है ब्लैक हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो है बॉर्डर लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे बॉर्डर में क्लिक करते हैं और बॉर्डर आप कुछ भी यहाँ पे जो है लगाते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। फिलहाल मैं इसका जो बॉर्डर का जो कलर है उसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं येलो कर देता हूँ। या आपको जो है MS वर्ड 2013 के अंदर डिजाइन टाइप के अंतर्गत बॉर्डर यहाँ पे मिल जाएगा, और जो 7 वर्जन है वो पेज लेआउट टाइप के अंतर्गत ही मिल जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि इस प्रकार से जो है हम अगर बॉर्डर लगाते हैं तो बॉर्डर जो है सारा का सारा सारे पेज में ही अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे हम 2 पेज लेके रखे हुए हैं, तो वो जो है दोनों दूसरे पेज में भी जो है लग के आ रहा है। मैं यहाँ से जो है व्यू में जाता हूँ या मल्टीपल पेज में क्लिक कर दो, तो अपन यहाँ पे दोनों पेज एक साथ यहाँ पे देख पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए मैं यहाँ पे दोनों पेज एक साथ देख पा रहा हूँ। मैं ये जो है बॉर्डर हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं पुनः से बॉर्डर लगाता हूँ। और इस बार मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ सिर्फ जो हमारा पहला पेज है, जहाँ पे हमारा ये जो कर्सर है यहाँ है, सिर्फ इसी पेज पे ही हमारा जो है बॉर्डर अप्लाई होना चाहिए। सेकंड पेज पे हमारा बॉर्डर नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंपल जाना है, पुनः से जाना है डिजाइन टैब के अंदर, और यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल जाएगा। बॉर्डर में जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से कुछ कस्टम यहाँ से जो है कुछ कस्टम यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल जाएगा। आप कोई भी एक यहाँ पे सिलेक्शन करके यहाँ से आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बॉर्डर ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे अप्लाई टू वाले सेक्शन के अंदर आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अगर इसी पेज में ही लगाना है तो आपको करना है दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली या दिस सेक्शन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चयन करना है। इसके बाद आपको सिंपल ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि जो बॉर्डर है वो हमारे सिर्फ एक ही पेज पे लग चुका है, वो दूसरे पेज पे नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी एक पेज या किसी भी 1 या 2 पेज तक जो है हम यहाँ पे जो है बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। तो फ्रेंड्स जो अगला ट्रिक है वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे आप अगर यहाँ से पेज लेआउट में जाते हैं, पेज लेआउट में जाने के बाद ओरिएंटेशन में जाते हैं और जैसे लैंडस्केप में आप क्लिक करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा पेज है वो दोनों पेज जो है लैंडस्केप मोड में जा चुका है। लेकिन फ्रेंड्स फिर से वही, जैसे जिस प्रकार से हम यहाँ पे बॉर्डर लगाए, लेकिन वो सिर्फ हम चाहे तो एक ही पेज में लग गया है, तो हम उसी प्रकार से जो है हम ये सेकंड पेज को जो है सिर्फ इसका जो है ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट पेज को हम सेम जो है उसी तरह से रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, पुनः से वापस आ गया और मैं सेकंड पेज में आ जाता हूँ जिसको भी अपन को बदलना है। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे जाना है मार्जिन टैब में। मार्जिन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये पेज लेआउट टैब के अंदर के मिल जाएगा। मार्जिन में जाना है। मार्जिन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ विकल्प देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको सिंपल कस्टम मार्जिन में आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। कस्टम मार्जिन वैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने छोटा सा पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको लैंडस्केप मोड में क्लिक करना है फ्रेंड्स। इस तरह से लैंडस्केप मोड में क्लिक करना है ओरिएंटेशन वाले भाग में यहाँ पे आके, और यहाँ पे सबसे लास्ट पे देखने को मिल जाएगा अप्लाई टू वाले सेक्शन में आना है और यहाँ से क्लिक करके दिस पॉइंट फॉरवर्ड में क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे इस तरह से ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ सेकंड नंबर का जो पेज है इसका ओरिएंटेशन जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर। तो फ्रेंड्स जो अगला नंबर का जो ट्रिक है वो ये है कि जैसे आपको हम यहाँ पे कुछ जैसे कि नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे रोल नंबर लिख देते हैं, रोल नंबर। इसके बाद हम यहाँ पे फीस लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ लाइन्स ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर लगाते हैं और इस प्रकार से यहाँ भी जो है अंडरस्कोर लगाएंगे, और आप क्या करेंगे शिफ्ट के साथ यहाँ भी जो है अंडरस्कोर लगाएंगे।
तो यहाँ से ऐसा करने से फ्रेंड्स होता ये है कि आपकी जो लाइन्स है बराबर प्रॉपर तरीके से बराबर नहीं हो पाती है। इससे हमको काफ़ी समय लगता है इसको एडजस्ट करने में। आप यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम देना होता है, जिससे भी प्रॉपर तरीके से जो लाइन है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं होती है। तो इसके लिए एक छोटा-सा ट्रिक है फ्रेंड्स। आपको जो है लाइन खींचने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आपको जो है उस वर्ड को पूरा सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है और जाना है यहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शन पर। हालांकि ये जो ऑप्शन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, पैराग्राफ सेक्शन पे आना है और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स जो लॉन्चर है इस पे क्लिक कर देना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से ही जा रहा हूँ। आप कंट्रोल ए करना है, एक मिनट, आप कंट्रोल ए करना है, राइट क्लिक करना है और इसके बाद पैराग्राफ ऑप्शन पे जाना है। इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे टैब ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपको दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो टैब स्टॉप पोजीशन है, आपको यहाँ पे जितना भी आपको लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको रूलर मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे यहाँ से एक रूलर दिखाई दे रहा है। जितनी लाइन्स आपको चाहिए वहां तक आपको जो है जैसे टैब स्टॉप दे देना। जैसे हमें 8 तक चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपल 8 प्रेस कर देंगे, यहाँ तो हमको 8 चाहिए। इसके बाद लीडर में आना है और यहाँ पे आपको किस प्रकार की लाइन चाहिए, डैश डैश चाहिए, इस प्रकार चाहिए या आपको लगातार कोई लाइन चाहिए, तो सिंपल आपको जो भी लाइन चाहिए आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है। तो हमें सिंपल यहाँ पे डैश डैश लाइन चाहिए तो हम यहाँ पे ये वाली इसमें क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे आना है स्टार्ट पे और जैसे ही यहाँ पे टैब बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो लाइन है ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे लाइन जो है प्रॉपर तरीके से जो है आपका यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। एक्चुअल में फ्रेंड्स होता ये है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐड के जो जस्ट नीचे यहाँ पे एक टैब लग चुका है, नेट लग चुका है, जिसके कारण यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टैप बटन प्रेस करते हैं तो जाके वहीं पे स्टॉप हो जाता है। उनके मध्य में जो है हम जो भी डिजाइन चाहें उस प्रकार की डिजाइन यहाँ पे आ जाती है। तो ये जो ट्रिक है बहुत ही अच्छी है और आपका जो है समय बचा सकती है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब और यहाँ पे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स की ओर। हेलो फ्रेंड्स, तो जो अगला ट्रिक्स है वो ये है कि जैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी इंटरनेट से जो है हम यहाँ पे कोई भी मेटा टाइप करके या कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके साथ में हाइपर लिंक भी आ जाता है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे किसी भी मैटर को मैं ऑनलाइन से टाइप कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी विकिपीडिया लेता हूँ, विकिपीडिया। यहाँ पे जो है विकिपीडिया लेंगे। विकिपीडिया में मैं किसी भी इसमें क्लिक कर लेता हूँ, तो पोर्टल करंट इवेंट जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ, इतना एरिया में कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे, वर्ड में आएंगे। वर्ड में आने के बाद सिंपल इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि यहाँ पे है कुछ हाइपर लिंक्स अटैच्ड हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरह से लिख के आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ हाइपर लिंक्स भी आ चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब हम अगर इसको एक एक करके हटाएंगे तो बहुत सारा टाइम हमें लगेगा। इससे हमें जो है तो इसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत ही गजब का शॉर्टकट है फ्रेंड्स, तो आपके लिए भी जो है ये बहुत यूजफुल होने वाली है। क्योंकि हम भी जो है अगर इस प्रकार से जो है इंटरनेट से कोई भी डेटा लेते थे तो हमारे साथ में जो है हाइपर लिंक से भी अटैच्ड हो जाते थे। तो हमें लगा कि हमको यहाँ पे वीडियो बनाना चाहिए। इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है, आपको सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए के साथ। और इसके बाद सिंपल आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस, यहाँ पे आपको स्पेस बटन प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ स्पेस बटन आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे आप देख पाएंगे कि यहाँ का जो सारा हाइपरलिंक था वो हट चुका है। तो बहुत ही गजब की शॉर्टकट है, आपको भी इसका यूज करना चाहिए, जिससे हमारे टाइम की बचत होती है और सारा का सारा एक ही बार में यहाँ पे जो हाइपर लिंक है वो यहाँ से गायब हो चुका है, रिमूव हो चुका है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। करना क्या है, कंट्रोल ए करना है, इसको कंट्रोल के साथ स्पेस बटन को प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे सारा का सारा जो है यहाँ से हाइपरलिंक हट चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक्स की ओर। तो हेलो फ्रेंड्स, जो अगला नंबर का जो ट्रिक है वो टिप्स है वो ये है कि जैसे जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे आपको जो डेटा है यहाँ पे इसको जो है कैपिटल लेटर में बदलना है। तो पहले आपको करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस करना है तो आपका जो डेटा है यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
उसी प्रकार से आपको अगर स्मॉल लेटर में बदलना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे तो पुनः से जो है अपने स्थिति पे, नॉर्मल स्थिति पे आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर। तो हेलो फ्रेंड्स, अगला नंबर का जो ट्रिक्स है वो ये है कि जैसे आपको यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना होता है, सिंपल आप इस तरह से माउस को ले जाकर के ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो पैराग्राफ का सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ से भी अगर आपको सेलेक्ट करना है तो इस प्रकार से जो है आपको सेलेक्ट करना होगा, इस प्रकार से तब जाके जो है यहाँ पे सेलेक्ट होगा। लेकिन मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जहाँ पे आप सिंगल क्लिक करने के माध्यम से बस क्लिक करेंगे और पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करेंगे पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। उसके लिए आपको सिंपल आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है 1 2 3, इस प्रकार से क्लिक करना है। 3 टाइम्स आपको क्लिक करना है 1 2 3। जैसे 3 टाइम्स आप क्लिक करेंगे सारा का सारा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसको भी जो है सेलेक्ट करना है तो 3 टाइम्स आपको क्लिक 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 करना है माउस का लेफ्ट बटन से 1 2 3। इस प्रकार से जैसे क्लिक करेंगे सारा का सारा पैराग्राफ जो है सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कंट्रोल सी करके आप जहाँ भी चाहें वहाँ भी इसका उपयोग कर सकते हैं कंट्रोल भी के साथ। इस प्रकार से जो है पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर उसी बिहाफ पे आपको यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस जो है, जैसे इस प्रकार सेंटेंस आप देख पाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर आपको सेंटेंस जो है सिलेक्ट करना है, पूरा पैराग्राफ नहीं सिलेक्ट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कंट्रोल दबा के क्लिक एक बार क्लिक करना है तो आपको देख पाएंगे यहाँ से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करना है, एक बार क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, 1 टाइम क्लिक करेंगे तो आपको जो पूरा सेंटेंस है वो यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ क्लिक, आप देख पाएंगे सिर्फ यहाँ का जो है, जैसे मैं इसको जो है कलर कर देता हूँ, यहाँ पे देख पाएंगे पूरा जो एक सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक वो सिलेक्ट हो गया और यहाँ से मैंने उसकी फॉर्मेटिंग कर दी। तो ये इस प्रकार से जो है आप किसी भी सेंटेंस को या पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगले टिप्स पे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पे भी क्लिक करके कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो कैसी लग रही है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि यहाँ पे जो वीडियो बनती है बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए, तो आपको भी कुछ नहीं करना, बस सिंपल आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें तो आपको भी समय से जो है आपको ये वीडियो मिल जाए, ताकि आप जो है काम करने से पहले आपको सारी चीज़ें पता रहे, ताकि काम करते समय आपको वो टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ही आसानी रहे, हेल्पफुल रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो जो अगला टिप्स है वो ये है फ्रेंड्स कि बहुत ऐसे केसेस में होता है कि जैसे हमको यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे तो सिंपल आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और टैब प्रेस करके और यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको नीचे और भी लिखना है और सेंटर में लिखना है तो टैब प्रेस करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें काफ़ी समय जो है हमारा लगता है, थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल का शॉर्टकट है। आपको करना क्या है, जहाँ भी आपको क्लिक करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो आप देख पाएंगे कर्सर हमारा यहाँ पे आ चुका है। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ भी जो है कर्सर आ चुका है। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा राम, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है आ चुका है। जैसे आपको यहाँ भी लिखना है तो आपको सिंपल इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है। तो बहुत ही गजब का शॉर्टकट है, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको वहाँ पे जहाँ भी जिस स्थान पे लिखना होता है सिंपल आपको वहाँ पे डबल क्लिक करना होता है तो जो कर्सर होता है वहाँ पे चला जाता है।